Today's topic is inductive effect. आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया हो, भी पहले से पढ़ा हो अपने इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली ये दो इफेक्ट्स होते हैं और उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है उसको फिर हम कलेक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं या फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसका रोल क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को या उनके बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। सो इंडक्टिव इफेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स द पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। पोल्स आपको पता है, जिस तरह नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, इसी तरह से मॉलिक्यूल में या कहीं पर बैटरीज में आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स में भी पोल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल में हम पहले भी एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, जैसे चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स आप डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी अंदर एटम्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, तो वो पोल्स कहलाते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब है द क्रिएशन ऑफ पोल्स। अब वो पोल्स जो हैं जरूरी नहीं है कि एक पोल नेगेटिवली चार्ज्ड हो या एक पोल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। जरूरी नहीं है कि उस पर एक कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। पोलराइजेशन का मतलब है कि उनकी चार्ज डेंसिटी में एक डिफरेंस आ जाए। तो पोल्स का मतलब है कि दूरी आना। अब यहाँ पर पोल्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां जाहिर है इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट चूंकि ज्यादा होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वहां नेगेटिव इम्पैक्ट या इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो है वो कम होगा, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जस्ट इट्स द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. So the polarization of one bond, एक bond की polarization, which is caused by polarization of an adjacent bond. एक bond है जिसके साथ एक adjacent position पे एक और bond है, उसकी वजह से अगर इस bond में polarization आ जाए या उसकी electron density disturb हो जाए तो उसको हम कहते हैं inductive effect. अब ये जो inductive effect है, it's a through bond effect. बॉन्ड के जरिए होता है। हम अभी देख रहे थे कि एक बॉन्ड है जो कि पोलराइज करता है दूसरे बॉन्ड को। अब वो क्यों करता है पोलराइज, क्या वजह है जो कि एक बॉन्ड दूसरे को पोलराइज करता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। तो अगर आपके पास दो ऐसे एटम्स आपस में बॉन्डेड हों जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो इस डिफरेंस की वजह से पोलराइजेशन क्रिएट होती है, या उसको हम बोलते हैं कि इसमें इस ग्रुप का या इस एटम का इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है। अब इसको हम दो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, इट्स अ सिंपल 2 कार्बन चेन इथेन मॉलिक्यूल है और इथेन में आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब है कि ना ये कार्बन इस बॉन्डेड पेयर को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, ना ये कार्बन खींच सकता है। इसका मतलब है कोई पोलराइजेशन नहीं हो रही। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है और इस बॉन्ड की वजह से फर्दर अगर यहाँ कोई चेन अटैच हो इसके साथ तो उसमें भी पोलराइजेशन नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपने डेफिनेशन अगर आपको याद हो, वो यही है कि किसी एटम की टेंडेंसी कि वो अपनी तरफ बॉन्डेड पेयर को अट्रैक्ट कर सके। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होगी, हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज़्यादा है फ्लोरीन की, सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो एग्जांपल है इसमें आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इट्स अ नॉन पोलर बॉन्ड, कोई पोलराइजेशन यहाँ क्रिएट नहीं हो रही। अब इस तरफ आ जाएं, एक कार्बन पे हमने एक हैलोजन अटैच कर दिया, आयोडीन अटैच कर दिया। अगर आप इस हैलोजन को और
इस कार्बन को कंपेयर करें, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कंपेयर करें, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ाहिर ज़्यादा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब ये बॉन्ड जो है ये पोलराइज हो गया। हमने कहा ना कि द पोलराइजेशन कॉज्ड बाय एन एडजेसेंट बॉन्ड। तो अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये यहाँ पर तो नॉन पोलर था, कोई पोलराइजेशन नहीं थी, लेकिन अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसमें पोलराइजेशन क्रिएट हो गई है। किस वजह से? इस एडजेसेंट बॉन्ड की वजह से, क्योंकि अब ये बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ अट्रैक्ट हो रही है और दूसरी तरफ एक तरफ अट्रैक्ट होगी तो उस तरफ ज्यादा होगी, दूसरी तरफ कम होगी। तो जहां कम होगी, अब जैसे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस कार्बन से, तो एक पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी। सो अब ये जो बॉन्ड है CI बॉन्ड, इट्स अ पोलर बॉन्ड, और इस पोलर बॉन्ड की वजह से यहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट हुआ, एक पोलराइजेशन क्रिएट हुई, और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस आयोडीन। तो इसको हम शो कैसे करते हैं? तो वही मॉलिक्यूल है। अब देखें तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है, इट्स अ पोलर बॉन्ड, और इसमें बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन this atom, this halogen and this carbon atom, electron density is attracted towards the halogen. अब ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एक तरह से, ठीक है, और ये हैलोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही रिलीज हो जाए, नहीं, बल्कि ये जो बॉन्डेड पेयर है इन दो एटम्स के दरमियान, ये थोड़ा सा स्लाइटली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला हैलोजन ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से एक एरो के जरिए शो करते हैं। तो ये एरो आप अलग से नहीं बनाते, बट यही बॉन्ड है, इसमें आप एक एरो हेड लगाएं इस तरह, तो दैट विल शो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ पुल हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ पुल हो रही है, इस हैलोजन की तरफ, तो जाहिर है ये बॉन्डेड पेयर क्योंकि यहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस पे हम एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। रिमेंबर, इट्स नॉट अ नेगेटिव चार्ज, बट ये पार्शियल नेगेटिव साइन जो है इट शोज के इस हैलोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कार्बन, और चूंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जाहिर है ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है, तो इसको हम एक डेल्टा पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस पोलर बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इस कार्बन से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अगर आप एरो की डायरेक्शन देखें तो वो इस कार्बन की तरफ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो एज अ रिजल्ट अब ये वाला कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाता है, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ पुल हो रही है। तो अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट्स अ थ्रू बॉन्ड इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड के जरिए ऑपरेट करता है, और इसी का एक भाई है जो कि बॉन्ड के जरिए ऑपरेट नहीं करता बल्कि स्पेस के जरिए ऑपरेट करता है, और उसको हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं। तो फील्ड इफेक्ट जो है वो भी इसी वजह से होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, या दूसरे किस्म के एटम्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या पुश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग और पुशिंग जो है वो फील्ड इफेक्ट में स्पेस के जरिए होती है। स्पेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप इन दो एटम्स को देखें, फॉर एग्जांपल इस कार्बन और इस हैलोजन को देखें, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं। कैसे करीब हैं एक दूसरे के? थ्रू बॉन्ड, क्योंकि इनके दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं? एक बॉन्ड है। इस आयोडीन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस है, तो एक बॉन्ड की दूरी पर है ये कार्बन और ये आयोडीन। इस कार्बन और इस आयोडीन के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 2 बॉन्ड्स का डिस्टेंस है, देखें 1 2। तो ये आयोडीन इस कार्बन से 2 बॉन्ड्स की दूरी पर है, और ये वाला कार्बन इस आयोडीन से एक बॉन्ड की दूरी पर है। तो
बॉन्ड के जरिए हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं या सेपरेशन मालूम कर सकते हैं दो एटम्स के दरमियान। तो हम कहते हैं कि ये कार्बन हैलोजन के ज्यादा करीब है और ये कार्बन हैलोजन से relatively दूर है as compared to this carbon. We were talking about the difference between inductive effect and field effect. एक्चुअली ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं और बाज़ औक़ात हम इनको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते और इनके इफ़ेक्ट को अलग अलग बयान नहीं कर सकते। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको इनका कंबाइंड इफेक्ट ही स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट चूंकि थ्रू बॉन्ड इफेक्ट है, इट ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड्स, तो हम देखते हैं कि कोई भी एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है उससे कितना दूर है। तो अगर वो नज़दीक है थ्रू बॉन्ड तो जाहिर है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा उस पर, लेकिन अगर वो दूर है तो फिर उस पर इफेक्ट कम होगा। और इसी तरह से फील्ड इफेक्ट में हम देखते हैं कि चूंकि ये एक थ्रू स्पेस इफेक्ट है, तो स्पेस में अगर कोई मॉलिक्यूल कोई एटम जो है वो किसी और एटम के विद इन द मॉलिक्यूल करीब हो या दूर हो, तो उसका इफेक्ट भी इसी तरह से होगा जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में थ्रू बॉन्ड इफेक्ट होता है। अब स्पेस में करीब या दूर होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ तो आप देख सकते हैं कि इस हैलोजन और इस कार्बन के दरमियान टोटल बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 2 बॉन्ड्स का डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बन और ये हैलोजन एक दूसरे से 2 बॉन्ड्स डिस्टेंस की दूरी पर है। अगर इसके साथ कोई और एटम यहाँ पर अटैच हो, कोई और कार्बन हो, चेन हो, तो हम फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दरमियान कितनी दूरी है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जैसे ये x है, ठीक है, यहाँ पर okay। अब इस x के साथ एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा कार्बन है, फिर एक और 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 कार्बन है। अब यहाँ पर एक और ग्रुप अटैच है Y। तो अगर हम थ्रू बॉन्ड इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखें तो वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस x और इस y के दरमियान जो टोटल बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड डिस्टेंस। तो अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ ये हैलोजन और ये कार्बन 2 बॉन्ड्स की दूरी पर है, तो कंपैरेटिवली ये x इस y से काफी दूर है क्योंकि बीच में 7 बॉन्ड्स का डिस्टेंस है। लेकिन इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है, बीच में और भी कुछ हो सकता है, ये तो जस्ट मैंने रफली ड्रॉ किया है कि ये x और ये y अगर आप देखें तो एक दूसरे के साथ स्पेस में बहुत करीब है, थ्रू स्पेस ये एक दूसरे के करीब है, बॉन्ड डिस्टेंस बीच में बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि x और y स्पेस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो इस स्पेस में दूरी या कुर्बत की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इस x का y पे या y का x पे, उसको हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है या इलेक्ट्रॉन पुश या पुल का इफेक्ट है, ये हम इंडक्टिवली भी देख सकते हैं और फील्ड इफेक्ट के जरिए भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इन दोनों इफेक्ट्स को हम सेपरेट यूजुअली नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। और कंबाइंड इफेक्ट इनका बुक्स में अगर आप देखें तो उसको फील्ड इफेक्ट लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हम स्टडी करते हैं, और अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से या एटम्स के या ग्रुप्स के नेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, या जैसे ये हैलोजन है, तो हैलोजन बजाते खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इस केस में, तो हम उनको कहते हैं कि उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। आई स्टैंड्स फॉर
इंडक्टिव इफेक्ट, और प्लस साइन इसलिए लगाया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या रिलीज करता है। अगेन रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिलीज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो फिर तो बॉन्ड टूट गया। ये जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रीडिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है हम कहते हैं कि उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, और जो ग्रुप्स या एटम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं उनका माइनस आई या नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आगे जब हम फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इसका मतलब क्या है, और कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। तो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन स्केलेटन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन का मतलब है कि कार्बन कार्बन चेन है या रिंग है, और उसके ऊपर एक ग्रुप अटैच है। अब वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और उस ग्रुप में एक एटम है जो कि डायरेक्टली इस हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के साथ अटैच है। मतलब ग्रुप है, ग्रुप में एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा एटम जो कि डायरेक्टली उस हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के साथ अटैच है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस हाइड्रोकार्बन के कार्बन से। तो वो क्या करेगा, वो उस कार्बन से, जिस कार्बन के साथ वो अटैच है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। विड्रॉ का मतलब है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। किससे? कार्बन से, क्योंकि कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। अभी हमने एग्जांपल जो कि हैलोजन था वो कार्बन के साथ अटैच था, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। तो इस तरह के जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं उनको हम कहते हैं कि उनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है या माइनस आई इफेक्ट होता है। इनकी एग्जाम्पल्स क्या है? जाहिर है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकता है। ऑक्सीजन OH का भी हो सकता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच है किसी कार्बन के साथ तो उस हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन अटैच, तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन। तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन ईथर में भी हो सकता है। ईथर फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ऑक्सीजन है, फिर एक और अल्काइल ग्रुप है। तो अगर OR ग्रुप अटैच हो किसी हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के साथ या कार्बन के साथ, तो अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर ऑक्सीजन हमारे पास कार्बोनिल की फॉर्म में भी हो सकता है। कार्बोनिल आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जिसको हम कार्बोनिल कहते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी जाहिर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो भी अटैच हो सकता है किसी कार्बन के साथ या कार्बन स्केलेटन के साथ। तो नाइट्रोजन भी आपको पता है मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। अमीन्स की फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। अमीन आपको पता है NH2 है, या इन दो हाइड्रोजन्स की जगह आप एक अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं NHR या NR2। ठीक है, लेकिन वो तीनों अमीन्स ही होंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, कुछ भी हो सकता है। तो अमीन्स की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, अगर ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो जाहिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। इसके साथ साथ नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप का भी जो नाइट्रोजन है वो अटैच होता है कार्बन के साथ। मींस के जो नाइट्रो ग्रुप है वो अपने नाइट्रोजन के जरिए किसी भी हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के साथ अटैच होता है। और इनके अलावा हैलोजेंस हैं, तो हैलोजेंस तो जितने भी हैं वो सारे अगर अटैच हों तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये इनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो अगर OH ग्रुप अटैच हो, ईथर ग्रुप अटैच हो, कार्बोनिल का ऑक्सीजन हो, अमीन हो, नाइट्रो ग्रुप हो, तो ये सारे इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। और क्यों विड्रॉ करेंगे? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ग्रुप्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो इसीलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेंगे या विड्रॉ करेंगे। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट्रोमीथेन। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक CH3 ग्रुप है जिसके साथ NO2 ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो नाइट्रो ग्रुप को अगर आप खोल के लिखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा N और फिर 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ
सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और इस नाइट्रोजन पे अल्टीमेटली, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो हम इसको ऐसे एक एरो हेड लगा के शो करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ पुल हो रही है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ये जो कार्बन है ये खुशी से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश कर सकता है। सेकंड जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है वो एक कार्बोनिल ग्रुप की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और ये जो एग्जांपल है इस मॉलिक्यूल का नाम है एसीटोन। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में भी आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसको हमने डेल्टा नेगेटिव साइन से शो किया हुआ है। इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन डेल्टा नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टिल्टेड है या ज्यादा करीब है ऑक्सीजन के एज कंपेयर टू इट्स बॉन्डेड कार्बन। जो इसका बॉन्डेड कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ऑक्सीजन के करीब है, इसीलिए इस पे हमने डेल्टा नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ और इस पे डेल्टा पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है। तो यहाँ आपको इंडक्टिव इफेक्ट नजर आ रहा है इस ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से ये साइन क्रिएट हुए। अब ये जो कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इस इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से, तो ये क्या करेगा अल्टीमेटली इन दो कार्बन से जिसके साथ लेफ्ट और राइट पे अटैच हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा। तो ये एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो इसमें जो मेजर रोल है वो इस ऑक्सीजन का है या इस पूरे कार्बोनिल ग्रुप का है। फिर हमारे पास हैलोजन है ऑफ कोर्स। तो हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ये कार्बन के साथ अटैच है तो कार्बन से ज्यादा है। तो इसको भी हम ऐसे साइन लगा के शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजन की तरफ टिल्टेड है या शिफ्ट हो रही है, या इंडक्टिवली ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर रहे हैं। अब आ जाते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जिस तरह हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पुल या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जो है उसको हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इसी तरह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें या इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो हम कहते हैं कि उनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ऐसे ग्रुप्स जिन पे नेगेटिवली चार्ज जिनमें नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स हों तो वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर नेगेटिव चार्ज जो है इट मींस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज़्यादा है, तो वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करे स्टेबलाइजेशन के लिए। प्लस इसके अलावा जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो भी पॉजिटिवली इंडक्टिवली वो उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है या प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये भी इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं नेचर में, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपको यहाँ नजर आ रही है। अगर ओ नेगेटिव हो आपके पास, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो, जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करेगा या रिलीज करेगा या डोनेट करेगा। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो या एनाइन हो, CO2 माइनस हो, तो ये जो कार्बोक्सिलेट एनाइन है ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिवली डोनेट करेगा। और फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं। रिमेंबर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, बहुत वीक इफेक्ट होता है, बट स्टिल हम इनको कंसिडर कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और वो यूजुअली अगर आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है कि ये कार्बन जैसे इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये कार्बन इन 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा होगी तो फिर ये डोनेट कर सकता है दूसरे ग्रुप्स को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये भी इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, लेकिन ये इफेक्ट बहुत वीक होता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो इतना नहीं है। तो इस अल्काइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, ठीक। तो ये
पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के दरमियान डिफरेंस है। अब कौन से ग्रुप्स जो हैं वो उनका प्लस आई इफेक्ट होता है और कौन से ग्रुप्स का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये कुछ टेबल में मैंने बना के आपको शो करने की कोशिश की है कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं उनका प्लस आई इफेक्ट होता है और कौन से ग्रुप्स का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो हमारे पास जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं आप देख सकते हैं, ये वाले CH3 है, मैथल ग्रुप है, एथल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये सारे क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स हैं तो इनका पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वीक प्लस आई इफेक्ट होगा। लेकिन जो O नेगेटिव है या कार्बोक्सिलेट एनाइन है इनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू द अल्काइल ग्रुप्स। बाकी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट है और इसमें तकरीबन जितने भी एटम्स हैं सारे ही कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो आपके पास OH है, OH का ऑक्सीजन है, ईथर का ऑक्सीजन है, हैलोजेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो दो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे और अल्टीमेटली ये कार्बन फिर दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। फिर इसके बाद आपके पास सियानो ग्रुप है। तो सियानो ग्रुप में भी आप देख सकते हैं एक नाइट्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे। तो ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा और अल्टीमेटली ये कार्बन इस सियानो ग्रुप का ये जिस कार्बन के साथ अटैच होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, इसलिए ये इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। फिर आपके पास सल्फोनिक एसिड है या उसके साथ अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो सल्फर भी चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा। नाइट्रो ग्रुप है, अमोनियम सॉल्ट है, टर्शियरी अमोनियम सॉल्ट है या थायोल्स हैं। तो ये सारे जो हैं थायोल वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इंडक्टिवली या हम कह सकते हैं कि इनका माइनस आई इफेक्ट होता है। अब आखिरी जो चीज आज हमने डिस्कस करनी है दैट इज द रिले ऑफ द इफेक्ट, रिले ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। अब रिले का मतलब क्या होता है? रिले आपने शायद सुना भी हो, एक रिले रेस होती है, ठीक है। तो रिले रेस में क्या होता है कि एक बंदा दौड़ता है, उसके हाथ में एक पैटर्न होता है और वो एक खास फासला दे करके आगे उसका दूसरा साथी खड़ा होता है, तो वो पैटर्न उसको पास करता है, फिर वो आगे से दौड़ता है और पैटर्न लेके जाता है, फिर वो आगे पास करता है एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो सबसे ज्यादा जल्दी रिले करेगा तो वो जल्दी आखिरी बंदा फिनिश पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इसको हम रिले कहते हैं, एक से दूसरे को पास ऑन करना। तो अब इस इंडक्टिव इफेक्ट के रिले का मतलब क्या है? यहाँ एक एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक अल्काइल चेन है 2 कार्बन की और इसके साथ एक हैलोजन अटैच है, क्लोरीन। तो ज़ाहिर है मैंने जैसे हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये जो हैलोजन है ये इस अटैच्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन इस कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगी या शिफ्टेड होगी। तो इसी वजह से इस पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज हम लगा देते हैं और इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट की वजह से यहाँ पर इस कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव साइन हम लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये क्या करेगा? इसको भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो ये कहाँ से पुल करेगा? इस कार्बन से पुल करेगा। ये जो डेफिशिएंसी इस पे क्रिएट हुई है इस क्लोरीन की वजह से, वो अपनी डेफिशिएंसी इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने से दूर करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप एरो का साइन देख सकते हैं। लेकिन ये जो पुल है इस कार्बन का, जो पुल है इस कार्बन से, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जो सेकंड कार्बन है उस पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी इस इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी
इस क्लोरीन की वजह से इस कार्बन पे क्रिएट हुई है। और ये जो पुल है ये अल्टीमेटली सारा का सारा इफेक्ट जो है इस क्लोरीन की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव दो पॉजिटिव साइन लगाए। इसका मतलब है कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतनी कम नहीं हुई जितनी इस पे है, या हम कह सकते हैं कि इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इस कार्बन पे है, कम है। ठीक है, दो का मतलब है कि इस पे कम है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा इफेक्ट है या रिले जो है इस इंडक्टिव इफेक्ट का, वो कहाँ से शुरू हुआ? इस क्लोरीन से शुरू हुआ। अब क्लोरीन के साथ जो करीब तरीन एटम्स हैं, ज़ाहिर है कार्बन है, तो उस पे इस क्लोरीन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। क्यों सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि ये कार्बन इस क्लोरीन से सिर्फ एक बॉन्ड डिस्टेंस की दूरी पर है, लेकिन इस क्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन पे रिलेटिवली कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये दो बॉन्ड डिस्टेंस की दूरी पर है। अगर इसके साथ हम एक और कार्बन भी यहाँ अटैच कर दें, चेन हम बढ़ा दें, तो इस क्लोरीन का इफेक्ट फिर इस कार्बन पे और भी कम होगा, क्योंकि अब 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस की दूरी पर ये कार्बन मौजूद है। तो जितना हम उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी वजह से पोलराइजेशन क्रिएट हुई है उससे दूर जाएंगे, तो इसका इफेक्ट जो है वो फेड आउट होगा। इट डाइज आउट विद डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इफेक्ट वीक होता जाएगा। जितना करीब तरीन एटम होगा उस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, उसके साथ वाले एटम पे उससे कम होगा, उसके साथ वाले एटम पे उससे कम होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर इसके बाद एक और कार्बन भी आप लगा दें तो हो सकता है इस पे इस पुल का इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो या जीरो हो। हम कह सकते हैं कि ये इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करीब में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करीब तरीन एटम पे होगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो इफेक्ट है इट्स अ थ्रू बॉन्ड इफेक्ट। तो जितने बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा उतना ही इफेक्ट इसका ज्यादा स्ट्रांग होगा। प्लस जितना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इतना इसका पुल जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो अगर इसकी जगह फ्लोरीन लगा दें तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट और भी स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू दिस। So this was all about inductive effect, the different groups जो कि प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट रखते हैं, और फिर इस इफेक्ट का रिले कैसे होता है आगे फर्दर चेन में या रिंग में या मॉलिक्यूल के अंदर। So I hope कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।